40 डिग्री तापमान वाली एक जेल में एक जर्मन सैनिक को एक सोवियत अधिकारी द्वारा एक काल कोठरी में डाल दिया गया। उसने 3 दिन और रातें प्रचंड बारिश में झेली। अविश्वसनीय हिस्सा, उसने केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जीवित रहा। सोवियत अधिकारी ने बेरहमी से उसे बताया, लेकिन जब सैनिक बैरक में वापस आया तो उसने साथी कैदियों की क्रोधी नजरें देखी। उसके भागने का प्रयास सोवियत कमांडरों को नाराज कर गया था। सभी कैदियों को सामूहिक सजा मिली। कैदियों ने उस पर हमला किया, उसे डंडों और चमड़े की बेल्टों से पीटा। जर्मनी की हार के बाद इन सैनिकों को पुनः शिक्षा के लिए साइबेरियन श्रमिक शिविरों में भेज दिया गया था। उम्मीद के विपरीत शिविर के चारों तरफ कोई ऊंची दीवारें नहीं थी, कोई भारी सुरक्षा नहीं थी, कुछ भी नहीं की आवश्यकता थी। 60 डिग्री सेल्सियस तापमान और अंधहीन टुंड्रा ने भागने को स्वर्ग तक पहुंचने से भी अधिक असंभव बना दिया। शिविर के नियमों ने व्यक्तिगत संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगाया। उल्लंघनकर्ताओं को नग्न करके बर्फीले तूफानों में जमने के लिए छोड़ दिया जाता। जो ठंड से बच जाते उन्हें श्रम के लिए उपयुक्त माना जाता और उन्हें सीसा खानों में अंतहीन शिफ्टों में भेजा जाता। मृत्यु एक सामान्य घटना बन गई। शिविर के डॉक्टर का मुख्य कर्तव्य 3 साल बाद मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना। अधिकांश जर्मन सैनिक चलते फिरते लाशें। केवल क्लॉस ने दृढ़ आंखें बनाए रखी। उसने इस नरक से भागने की कसम खाई। उसके परिवार ने 8700 मील दूर मातृभूमि में इंतजार किया। फिर उसे मौका मिला। पूर्व मैकेनिक के तौर पर क्लॉस को अयस्क कन्वेयर की मरम्मत के लिए नियुक्त किया गया। उस रात वो कन्वेयर बेल्ट पर रेंगा अयस्क परिवहन गाड़ी पर छलांग लगा दी। जब स्वतंत्रता संभव लग रही थी, गाड़ी एक लकड़ी की बाधा से टकरा गई। सोवियत गार्ड्स ने उसे तुरंत देख लिया। उसके सजा 3 दिन बाढ़ वाले काल कोठरी में। ठंडे बारिश के पानी ने उसे कंपी में छोड़ दिया। वह बमुश्किल बचा। फिर भी साथी कैदियों ने उसे लगभग मौत के कगार पर पहुंचा दिया। फिर भी एक ही विचार उसे परेशान करता रहा, मुझे भागना होगा, मुझे घर जाना होगा। क्लॉस ने जर्मन कैंप डॉक्टर से विनती की। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, कोई जीवित नहीं निकलता। हम यहाँ सीसा खनन कर रहे हैं। अंततः हम सभी जहर से मर जाएंगे। डॉक्टर, जो स्वयं भी एक कैदी थे, ने अपनी खुद की भागने की योजना बनाई थी। हाल ही में हुए कैंसर के निदान ने बदल दिया हर चीज। जीने के लिए हफ्ते बाकी थे। उसने अपनी भागने की योजना क्लाउस को सौंप दी। डॉक्टर ने छुपाई गई सामग्री का खुलासा किया जो हफ्तों तक चल सकती थी। उसने क्लाउस को अपना ऊनी स्वेटर दिया, फिर एक हाथ से बना नक्शा, एक पिस्तौल और 6 गोलियां प्रस्तुत की। उसी रात क्लाउस ने फिर से भाग निकाला। छुपाए गए जीवित रहने के किट को प्राप्त किया। वो मानव कत्ल खाने से भाग गया, लेकिन उसके सामने थी 8700 मील की मौत की क्षेत्र। क्या कोई इंसान इस सफर को तय कर सकता है?